बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने जेमिनाई तक तो सुन लिया, अब हम शुरू करेंगे कैंसर। वो लोग जो मून साइन और सन साइन से कैंसर हैं, क्योंकि हम ज़ोडिक साइन पढ़ रहे हैं तो ये बात याद रखें, सन साइन वाले लोग जो हैं वो अपना हॉरोस्कोप जब भी पढ़ते हैं तो कैंसेरियन जो हैं उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन जो है वो आज की तारीख में तो जो मून है अगर उसको देखा जाए तो वो पाइसिस में है, जिसका लॉर्ड जुपिटर इन टॉरस विद वीनस विद सन। तो आई थिंक ये जो आज का दिन है कहीं ना कहीं कैंसेरियन के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तियों के लिए, खाने खाने के लिए, सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, म्यूचुअल कंसर्न के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बड़े भाइयों से ताल्लुकात बनाने के लिए, इनहेरिटेड मामलात जो हैं उनको बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर टाइम है। लेकिन जो टाइम कल से शुरू होगा, जो डेट होगी 5th और 6th 5-6, ये कैंसेरियन के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 10th हाउस में आपकी प्लानिटरी कंडीशन जो है वो मून के साथ जाकर फंसेगी। तो ये जब ये जाकर फंसेगी तो ये 10th है और दूसरी तरफ से 4th है, तो ये हो सकता है कि आपकी इन सारे दिनों में जो 5th और 6th है इसमें बदनामी हो, घर का माहौल बहुत टेंस हो, डोमेस्टिक अफेयर बहुत अजीब व गरीब हों। आप जो भी एफर्ट करें वो पूरी तरीके से थ्रू ना करें और आपको घर के मसाइल काफ़ी सारे ले बैठें। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत महसूस करें, इन 2 दिनों में आपने इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स में आप उलझेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इसलिए कोशिश ये करें कि इस 2 दिनों में ज़रूर बचें। जिसी तरह आपकी ज़िंदगी में 7th शुरू होगी और सुबह 7 के शाम बजे जो मून मूव करेगा तो ये आपको 11th हाउस में आएगा और आपको एडवांटेज देगा। 11th हाउस होता है किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने का, दूसरों से पैसे आने का, दूसरों से उम्मीदें पूरे होने का, आपकी अपनी ख्वाहिशें पूरे होने का। और ये बात याद रहे, वहाँ पर 3 मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जुपिटर इन टॉरस, वीनस इन टॉरस, सन इन टॉरस। तो ये सारे का मतलब है कि ये 5 घरों के मुख्तलिफ एडवांटेजेस आपको उस दिन मिलने जा रहे हैं। तो मेरी नज़र में जो आपकी ज़िंदगी में जो टाइम गुजरेगा, जिसको हम कहते हैं 7th शाम 8, ये वो दिन है जहाँ पर आपको बेशुमार किस्म के एडवांटेजेस होंगे और ये कॉरस्पॉन्डेंस से होंगे, लोगों के साथ लेन देन में होंगे, बड़े जो आपके हैं बड़े हैं, एल्डर्स हैं, बड़े बहन भाई हैं, उनसे फेवर मिल जाएगी और आपको एक टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होगी, असिस्टेंस होंगी, फेवर्स होंगी। तो ये अगर तो आप 2-3 दिनों को सिर्फ 7 की शाम को, 8 को, 9 को अगर आप अपने मकसद के लिए किसी भी तरीके से यूज़ कर पाएँ और ट्रेडिंग में कहीं पैसा लगाएं या कोई ऐसे मामला जहाँ पर सडन गेंस हो सकते हैं, एकदम से दौलत आ सकती है, आपके लिए एडवांटेज जनरेट करेगा। 11वां घर होता है रोमांस का, प्यार का, प्यार की बातें करने का, कम्युनिकेशन करने का। वो लोग जो यूथ में हैं, प्यार चाहत मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कहीं मिलने का टाइम सेटल हो सकता है, कहीं कोई बातें आगे बढ़ सकती हैं। जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम होगा रिश्ते डिसाइड करने का। तो आई थिंक कैंसेरियन के लिए जो ये डेट्स हैं 7 शाम 8 9, ये बहुत ही कमाल डेट्स हैं और मेरी नज़र में जो कैंसेरियन होंगे उन्हें ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। सो कैंसेरियन के लिए कोई परेशानी नहीं है इस वक्त। हाँ, ये है कि जिस दिन फिर वीक ख़त्म होने लगे उस दिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मगर मुझे लगता है कि कैंसेरियन के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा होगा। लियो, वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं, लियो है, सन साइन इनका लियो है, इनका रूलर है सन। रूलर जो है उसमें भी बहुत ही अच्छी हैं कंडीशंस, इस वजह से कि जो लियो हैं उनकी प्लैनेटरी कंडीशन कहीं भी नहीं फंस रही है। तो जो लियो हैं उनके लिए 5 जो आज का दिन 4 जो आज का दिन इसको गुजारेंगे, 5 6 7 8 9 10, ये जो 5 डेज़ होंगे ये उनके लिए कमाल ही बेहतरियाँ लाएंगे। और ख़ुसूसन 7 8 9 ये वो दिन हैं जहाँ पर उन्हें घर से मुतल्लिक़ एडवांटेजेस आएंगे, क्योंकि जो लियो है उनके 10th हाउस में इस वक्त जुपिटर, सन और वीनस इकट्ठे हैं। तो 10th हाउस होता है रुपए पैसे का, इज़्ज़त कमाने का, प्रॉपर्टी ख़रीदने का, घर की खुशियाँ आने का, फादर से पैसे मिलने का, एक्सपोर्ट मिलने का।
तो मेरे एतबार से जो लियोज़ होंगे उनके लिए जो 4-5 दिन हैं, स्पेशली 7, 8, 9, 10, ये ऐसे दिन हैं जहाँ पर उन्हें एकदम से बूस्ट मिल सकता है। ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इसमें बड़ी बेहतरी आ सकती है। जो लोग काम करते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने किए हैं, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आने की चाहते हो सकती हैं। घर वालों के लिए कोई बहुत ही खुशखबरी हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ल्यूज़ के लिए बहुत ही कमाल दिन है। ये सारा वीक बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लियो के लिए बेहतरियाँ होंगी और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्गो, वो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक जो लोग पैदा होते हैं सारे वर्गो से। वर्गो के लिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सन साइन हैं उनमें से वर्गो एक ऐसा ख़ास मुकद्दर लेकर पैदा हुए इस ख़ास वीक में कि उन्हें लियो से भी ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि उनके 9th हाउस में होगा सन इन टॉरस, वीनस इन टॉरस, जुपिटर इन टॉरस। तो ये बात याद रहे कि जो शादीशुदा हैं उनके औलाद होने, जो जिनके बच्चे हैं उनको औलाद से फ़ायदा होने, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर से एडवांटेजेस होने, बाहर से कोई ऐसी सपोर्ट मिलने, एजुकेशन में कोई बहुत ही बड़ा कोई ग्राफ उनका हाई होने जा रहा है। तो 9वां घर वैसे भी होता है अल्लाह की रहमत का, जिसे हिंदी में राज भाग्या यो कहते हैं कि जो राज भाग है इंसान का, जो राज का मुकद्दर, राजा से मुकद्दर लेकर बैठा है, उसमें कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज हो जाएगा। तो ये इसमें बिला वजह चाहते हुए ना चाहते हुए भी अल्लाह की ख़ास मदद शामिल हाल रहती है। तो वो जो तमाम गेंस हैं, लॉटरीज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस हैं, लोगों से बहुत रिस्पेक्ट मिलनी है, पैसे मिलने हैं, काम होने हैं, लोग आपके काम आएंगे, बिला वजह आपको उठाएंगे और एक स्टारडम जैसी सिचुएशन होगी। तो ये जो वर्गोस हैं उनके लिए ये इस वीक में ये सिचुएशंस बहुत ही क्लासी होने जा रही हैं। सो मेरी नज़र में ये जितने भी सन साइन गुजरे हैं उनमें वर्गो एक ऐसा सन साइन है जिसमें हर चीज़ बहुत ही क्लासी हो जाएगी। तो उनके लिए रुपया पैसे को लेकर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ट्रैवलिंग, कॉरस्पॉन्डेंस हर एतबार से बेहतरी है। तो एंजॉय करें और बहुत खुश रहें वर्गो वाले। इस वीक में वो बहुत एंजॉय करेंगे। लिब्रंस, लिब्रा से जो छठा घर है वो बड़ा हुआ है। अगर वो लिब्रंस नौकरियां करते हैं तो बहुत बेहतर है। हेल्थ से कहीं रिलेटेड मामलात में उलझे हुए हैं तब बहुत बेहतर है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से मामलात कहीं रहते हैं तब बहुत बेहतर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनके 7वें घर में राहु आया हुआ है। तो ये आस्पेक्ट वहाँ पर केतु और उसका मून का, सैटर्न का उसका बनेगा, राहु का। तो इसमें उन्हें जो अपने ताल्लुकात हैं, फैमिली के ताल्लुकात हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। करियर वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिनकी प्रमोशंस रुकी हैं उन्हें इन ख़ास दिनों में कोई प्रमोशंस की खबर मिल सकती है। वो तमाम लोग जो लिब्रंस हैं उन्हें इस महीने अनएक्सपेक्टेड एलिवेशन इन सर्विसेज हो सकती हैं। जो कहीं ना कहीं लीगल केसेस में फंसे हुए हैं उन्हें एडवांटेज हो सकता है। तो तमाम एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो सारी की सारी कामयाब हो जाएंगी। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि लिब्रा से अगर हम गिनते हैं तो डिफरेंट किस्म का छठा घर बनता है टॉरस का, जिसे हम कभी घुमाएंगे छठा और दूसरे एंड पर घुमाएंगे तो ये 8वां घर बन जाएगा। तो ये सारे मामला जो हिडन अफेयर्स हैं आपके, उन सारे मामलात में आपकी एक्टिविटी ऐसे होने वाली है जिससे आपको फ़ायदा होगा। सो मुझे लगता है कि लिब्रंस जो हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था इमरान खान, उन्हें भी इन डेटों में कहीं ना कहीं जाकर 7, 8, 9 इन डेटों में कहीं कोई माइनर रिलीफ मिल सकता है। और ये बात भी याद रहे, मैंने ये तब भी कहा था कि ये जो लिब्रा है इमरान खान, सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कह रहे थे कि वो मई के महीने में हर एतबार से लीगल डिसीजन की वजह से वो बाहर आ जाएंगे। मगर उनकी प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है कि वो जब तक 22 मई नहीं आता कोई लीगल एडवांटेजेस नहीं होने हैं। तो इसीलिए जो लोग पहले से उलझे हुए हैं लीगल केसेस में उन्हें कहीं ना कहीं 8, 9, 7, 8, 9 इनमें कहीं ना कहीं बेहतरी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो मजमूई तौर पर अच्छा बिजनेस लेकर पैदा हुए हैं वो तो स्टार बनने जा रहे हैं इस ख़ास महीने में, जो जहाँ पर लिब्रंस आते हैं। तो आई थिंक कि लिब्रंस के लिए भी अच्छा टाइम होगा। एंजॉय करें, खुश रहें। कोई खुदा न खास्ता नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ रिश्तों को लेकर, डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा एहतियात करें। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।